बताया था कि दोहा से ही छोड़ना है, तो आपको दोहा से ही शुरू करना पड़ता है। ये रामचरितमानस का जैसे कि नियम है। तो ये देखिए दोहा। सुनि समुझाय जन मुदित मन मझित अति अनुरागा, लहरी चारि फल अच्छत तनु साधु समाज प्रयागा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, इस शारीरिक रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। चौपाई है। मंजन फल फेंकिए तत्काल काक, होई पिक बकौ मराला। सुनी अचरज करे जन कोई, संत संगीत महिमा नाही कोई। इस तीर्थ राज्य में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि संत संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि। नारद घटजोनी, निज निज मुखानी, कही निज निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्याजनी जी अपने अपने मुखों से अपने होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचारने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रीति गति मूर्ति भलाई, जब जेहि जातन जेहि पाई। सो जना संत संख प्रभाऊ, लोकव वेद न आन पाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी एथेंस बुद्धि कृति समुदाय भूवितु ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब संत संका का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। संत संग मुर्दय मंगल मूल सोही फल, सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगित आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगिक सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधना तो फूल है। सठ सुधरे ही सत्संगित पाई, पारस परस कुदात सुहाई। विदित बस सुजन कुश गत परही, फनी मनीय सम निज गुण अनुसराही। दुष्ट भी सत्य संगीत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पार सके स्पर्श लोहा सुहावना होता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव युग से यदि कभी भी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसको विषय को ग्रहण नहीं करती, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिक कर्म विधि हरि हर हर कभी कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो मसन सह कही जात न कैसे, साख बनी के मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सत्य महिमा का वर्णन करने में संकोचाती है और वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग
तरकारी बेचने वाला मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोहा है तो आप दोहा से यहाँ को छोड़ सकते हैं। जय श्री राम।